गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकेंड चिल्ड्रन एट वर्क। देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी homes need to support themselves. Children who have to work cannot go to school and play like other children of their age. यहाँ पर बहुत से रीजन है, कारण है कि जो बच्चे हैं वो काम गुजारा करवाने के लिए, निर्वाह करने के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे हैं वो घर से परेशान होकर, दुखी होकर भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट दैम सेल्फ, उनको ज़रूरत है सपोर्ट करने की, उनकी सहायता करने की ज़रूरत है उन सभी की। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू, बच्चे जो कि काम की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, और प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और हमारी एज के जो बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में पढ़ते हम। वेलू एन 11 years ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। वेलू जो है वो 11 वर्ष का लड़का है और घर से भाग जाता है। ही वंडर्ड अराउंड फ्रॉम आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट। वह घूमता रहता है, घंटों घूमता रहता है ट्रेन को पकड़ने के लिए, चेन्नई जाने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए वह घंटों घूमता रहता है। विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के ट्रेन पकड़ने के लिए वह घंटों ऐसे इधर उधर घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका हुआ है और भूखा है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता वेयर टू गो विद ए स्ट्रेंजर, कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन ए स्ट्रेंजर, जब एक अजनबी एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, तो जो एक अजनबी होता है, स्ट्रेंजर होता है, वो चिल्लाता है आपका स्वागत है, स्टेशन पर आपका स्वागत है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन अ चेन्नई सेंटर, पुल्ड होता है बेटा पहुंचना। जब कन्याकुमारी जो एक्सप्रेस है वो चेन्नई के सेंटर पर पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम। When he finally stood on the platform, वो पहले से ही वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। His leg felt wobbly, उसकी जो टांगे हैं ऐसे लग रही है जैसे कि वो चल रही हैं, स्थिर नहीं है, ठीक है, अनस्टेडली हैं। As if he was still on a moving train, ऐसे लग रहा है जैसे अब भी वो ट्रेन में चल रहा है, मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है। ओ आउट ऑफ द वे, रास्ते में ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडिंग ट्रॉली। वेलू जंप्ड असाइड, जब रास्ते में एक पोर्टर आता है तो वो अपनी ट्रॉली को, उसमें बाहर रखा होता है ट्रॉली को, उसमें वजन रखा होता है। वेलू जंप्ड, जो है छलांग लगा देता है एक तरफ, असाइड मतलब होता है दूसरी तरफ। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल, अपनी छोटी सी पोटली के साथ। इन ऑल हिज 11 years, ये सारे के सारे जो 11 साल हैं। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने ज़्यादा लोगों को नहीं। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल के साथ उसने 11 साल में इतनी भीड़ वाले, इतने ज़्यादा लोग नहीं देखे। एक्सपेक्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, एक साल में एक बार में इसको छोड़कर, यानी उनके गांव में एक साल में मेला लगता था, उसमें ही भीड़ इकट्ठी होती थी। पीपल वॉकड बाय, चलते रहे थे। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ अनाउंस, घोषणा हो रही थी कुछ। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल, उसके पास ही एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का जो एक समूह था। सेट ऑन देयर लगेज, अपनी लगेज के साथ यानी अपने सामान के साथ बैठा हुआ था। लुकिंग एट टीवी, टीवी को देख रहा था। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो कि छत पे, छत मतलब जो कि स्टैंड पे लटका हुआ था, छत वाली स्टैंड पे टीवी जो है वो लटका हुआ था, उसको वो देख रहे थे। द नॉइस वाज टेरिबल, जो आवाज़ थी वो भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड
डाउन ऑन हिज नी, बेलू ने अपना सिर जो है घुटनों में डाल लिया। फीलिंग मिजरेबल, बहुत कष्ट हो रहा था, उसको दुखी महसूस हो रहा है, एक्सहॉस्टेड और परेशान नज़र आ रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, वह 2 दिन पहले ही अपने गांव से वो भागा था, यानी कि अपने गांव से आ गया था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उसके पास कुछ पीनट्स होते हैं बेटा, मूंगफली, और कुछ एक पीस ऑफ जैगरी होता है जो गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, उसके जो बंडल था उसमें एक कमीज़ थी, एक टावल था और एक कॉम था, एक कंगा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, पहले दिन वो कैनूर में पहुंचा और उसके बाद उसने चेन्नई आया। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास कोई पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए। बट लकीली द टिकट कलेक्ट, वो अनरिजर्व यानी कि आरक्षित कंपार्टमेंट होता है, डिब्बे में नहीं आया, उसकी